सावित्री कौन थी, उनका विवाह किससे हुआ था। ये महान व्यक्तित्व कक्षा 8 की है, पाठ का नाम है सावित्री। तो सावित्री कौन थी, इसका मतलब था सावित्री एक राजा अश्वपति की पुत्री थी। फिर उनका विवाह किससे हुआ था, उनका विवाह सत्यवान के साथ हुआ था। सावित्री के पिता सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ क्यों नहीं करना चाहते थे। अब आप लोग को तो पता ही होगा, उनकी उम्र बहुत ही कम थी, इसलिए सत्यवान के साथ सावित्री के पिता उनका विवाह नहीं करना चाहते थे। सावित्री के पिता सावित्री का विवाह सत्यवान से इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि सत्यवान की आयु बहुत कम थी। उसकी आयु और 1 साल बची थी। 1 साल के लिए कौन अपनी लड़की का विवाह किसी के साथ करेगा। सावित्री ने यमराज से कौन कौन से वर मांगे। तो तीसरा प्रश्न है, सावित्री ने प्रथम वरदान में मेरे सास और ससुर देखने लगें और उन्हें उनका राज्यपाठ मिल जाए, ये वरदान मांगा। का राज्यपाठ मिल जाए, ये वरदान मांगा। दूसरा वरदान था मेरे पिता को संतान प्राप्त हो जाए। तो ये 2 वरदान हो गए। अब बचा तीसरा वरदान क्या था, मैं पुत्रवती हो जाऊं। इसी प्रश्न के कारण यमराज को पश्चाताप करना पड़ा और सत्यवान को पुनः जीवन दान देना पड़ा, क्योंकि मैं पुत्रवती हो जाऊं। जब सत्यवान के प्राण यमराज के पास थे तो सत्यवती गर्भवती कैसे होती, कैसे वो संतान प्राप्त करती। तो इसलिए यमराज को पछतावा करना पड़ा और सत्यवान को छोड़ देना पड़ा। चौथा प्रश्न है, यमराज ने सत्यवान के प्राण क्यों छोड़ दिए। यमराज ने सत्यवान के प्राण इसलिए छोड़ दिए क्योंकि उन्होंने भूल से सावित्री को पुत्रवती होने का वरदान दे दिया था और यह सत्यवान के बिना संभव नहीं था। यानी सत्यवान नहीं होते तो उनको पुत्र प्राप्ति कैसे होती सावित्री को। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, सच्ची लगन, आत्मविश्वास और दृढ़ विचार वाले मनुष्य कठिन कार्य करने में सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये सारी बातें हैं कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों तो मैं यही कहना चाहूँगा, बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को रटने की कोशिश ना करें, उनको किसी कहानी के तौर पर सीखने की कोशिश करें। जैसे सावित्री और सत्यवान के बारे में पढ़ें और उनको जानें कि सावित्री कौन थी, उसका विवाह किसके साथ हुआ था, उसके पिताजी विवाह उसके साथ क्यों नहीं करना चाहते थे, और फिर हुआ विवाह। फिर विवाह होने के बाद सत्यवान की मृत्यु हुई तो सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु पर विजय किस प्रकार से प्राप्त की और अपने पति के किस प्रकार से प्राण छुड़वाए। और यमराज को क्यों पछताना पड़ा, क्योंकि उन्होंने उसको पुत्रवती होने का वरदान दे दिया था। इसलिए उन्होंने सत्यवान के प्राण क्यों छोड़े, क्योंकि उन्होंने गलती से ये वचन दे दिया था और जब तक ये सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ते तो सावित्री पुत्र को जन्म कैसे देती। तो इसलिए उनको बहुत पछताना पड़ा। क्योंकि इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जब सच्ची लगन किसी के अंदर होती है, उसका विश्वास होता है, उसके अंदर दृढ़ विचार होते हैं, तो ऐसे दृढ़ विचारों वाले मनुष्य कोई कठिन से कठिन भी कार्य करने में सफल होता है। तो आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। जिसको जो भी ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। सावित्री या सत्यवान के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।